गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रीवियस ईयर एचएसएससी फार्मासिस्ट का इवैल्यूएशन किया था। उसके 43 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज 44 क्वेश्चन से हम देख रहे हैं कि आगे कौन से क्वेश्चंस है फार्मेसी के। तो ये देखिए 44 के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज का काम करेगा, ठीक है, और हिस्टामिन रिलीज का। देखिए तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पैनक्रियोनियम। जो पैनक्रियोनियम होता है, जो एन रिसेप्टर होता है, एन रिसेप्टर आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे होता है। ये निकोटिनिक का रिसेप्टर होता है। दो रिसेप्टर होते हैं, एक एन और एक एन। जो एन होता है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है और एन आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है। तो इसका जो ब्लॉकर है वो पैनक्रोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिनोट्स द इनएक्टिवेशन और किलिंग ऑफ पैथोजन, ठीक है। इनमें से कौन सा ह्यूमन, ऑब्वियस है डिसइंफेक्शन। अगर हम पैथोजन्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन बोलते हैं प्रोसेस को। नेक्स्ट देखिए, ये हरियाणा जीके का ये हरियाणा के किस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में इस रूप सिंह है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज डिस्टिंक्ट बाय, जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है इसकी क्या होती है, मैम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है इसकी, वो पेनिट्रेबिलिटी है, मतलब ये इजीली मैम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, वो ज़्यादा होती है। बट इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितनी नर्व्स होती है हमारी, स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 31 पेयर्स में होती है आपकी, ठीक है। और क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर होती है। नेक्स्ट देखिए, लोकल एनेस्थेटिक इन क्लिनिकल यूज आर। जो लोकल एनेस्थेटिक्स होती है क्लिनिकल यूज में वो किस टाइप की है, प्राइमरी है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, क्वार्टनरी है, टर्सरी है। और लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, लोकली मतलब किसी लोकल एरिया पे नर्व इम्पल्स कंडक्शन को ब्लॉक करती है। ये क्या करते हैं, कैसे काम करता है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक का, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। देखिए सोडियम मैंने पहले भी बताया, जो सोडियम होता है, सोडियम और कैल्शियम कभी भी हमें जब एक्साइटेशन चाहिए होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, एक्साइटेशन के टाइम पे हमें सोडियम एंड कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ बाहर सोडियम होता है, अंदर पोटेशियम होता है। जब भी एक्टिवेशन होता है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो सोडियम चैनल होता है वो आपका इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब भी सोडियम इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो एक एक्शन पोटेंशियल ऐसे जनरेट होना स्टार्ट होता है जीरो से। मतलब आपका जो है प्लस की तरफ यहाँ पे नेगेटिव -30 या 70 MV से प्लस की तरफ जो आपका है वो 90 से और 70 से आपका प्लस की तरफ जाना स्टार्ट करेगा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। सोडियम की ओपनिंग होते ही इस प्रोसेस को हम डीपोलराइजेशन बोलते थे। तो यही जो लोकल एनेस्थेटिक है इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होता, और डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो कोई नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होगा और पेन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारा आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बेसिक है ये भी, कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर देख लेना, RAN, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब हो गया। नेक्स्ट देखिए, माइकोसिस आर मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डर्मेटोफाइट्स विच अफेक्ट। माइकोसिस जो होती है वो कौन से टाइप की डर्मेटोफाइट्स को अफेक्ट करती है, स्किन को भी, हेयर को भी, नेल्स को भी, सबको अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन रिसेप्टर है जो विसेरो मोटर न्यूरोट्रांसमीटर, इसका मतलब क्या है, इनवॉलेंट्री वाले, जो भी इनवॉलेंट्री को काम, मतलब जो भी इनवॉलेंट्री रिसेप्टर्स होंगे, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक भी आता है और पैरासिम्पैथेटिक भी आता है। तो दोनों किसके पार्ट है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, इसका क्यूरी आंसर है, देख लेना। नेक्स्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंटेन करता है, ऑब्वियस है ब्रेन कंटेन करेगा, लंग, किडनी, लीवर तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इपराट्रोपियम, इपराट्रोपियम आपका क्या है, एक वैसोडाइलेटर, मतलब क्या नाम है, अस्थमैटिक में यूज़ करते हैं। दूसरा, साथ में ये इपराट्रोपियम को क्या कर सकते हैं, यूज़ इन ब्रैडिकार्डिया, ये ब्रैडिकार्डिया में भी आपका यूज होता है। एंड AV ब्लॉक में ड्यू टू क्या कर, मतलब हार्ट रेट को क्या करने के लिए हम इपराट्रोपियम को यूज़ करते हैं। देखिए ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, जिसमें ऑलरेडी हार्ट रेट कम होता है। एक होता है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है। अगर ब्रैडिकार्डिया किसी पेशेंट को हुआ और आपने इपराट्रोपियम देना है, मतलब उसका हार्ट रेट ऑलरेडी कम हो रहा है, तो आपको हार्ट रेट क्या करना है, ज़्यादा करना है ना, बढ़ाओगे तभी तो उसका हार्ट रेट नॉर्मल आएगा। नेक्स्ट, J.J. Thomson was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 फॉर हिज वर्क। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी J.J. थॉमसन ने।
नेक्स्ट देखिए, राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी आर द फर्स्ट ब्रांचेज ऑफ, जो राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है किसकी ब्रांचेज है, यह असेंडिंग अरोटा की ब्रांचेज है आपकी, ठीक है। असेंडिंग अरोटा से जो आपकी कॉर्नरी आर्टरी है ये अराइज होती है, और ये जस्ट जो एरोटिक वॉल्व होता है ना उसके अबो ही होती है ये, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है आपकी हार्ट मसल है उसको प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, सुपीरियर वेना केव और इन्फीरियर वेना केव, ये तो क्या करती है, ब्लड जो होता है सुपीरियर ऊपर से, जो ऊपर वाले बॉडी पोर्शन से इम्प्योर ब्लड लेके आती है, इन्फीरियर वाली नीचे से, और ये कहाँ देती है आपकी राइट आर्टेरियम में देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस वैलो डिवरेशन कॉल द ग्लिनोइड फोसा कौन सा जॉइंट बनाएगा, ह्यूमरस के साथ, ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, क्योंकि जिस स्कैपुला के अंदर ये जो ग्लिनोइड फोसा होता है एक, ये क्या करता है अपने जो ह्यूमरस के हेड है, जैसे ऐसे होता है ये ह्यूमरस का जो हेड होता है वो इसके अंदर फिट हो जाता है ग्लिनोइड फोसा के अंदर, और ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो शोल्डर जॉइंट में भी क्या होता है, बाल एंड सॉकेट होता है, जैसे हिप जॉइंट में है। नेक्स्ट, इनमें से अल्फा 2 एगोनिस्ट है जिसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को जो क्या करती है, क्रॉस कर सकती है। तो ये क्या है, क्लोनिडिन। क्लोनिडिन क्या है आपकी अल्फा 2 की एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका रीजनिंग का है, इसको देख लेना भाई, क्वेश्चन को ये देख ली, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको देख लेना। उसके बाद ऑब्जर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन कॉज द ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड, जब भी ऑब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होता है तो ड्रग की जो अमाउंट है ब्लड में क्या होएगी, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये गलत किया हुआ इन्होंने, घटेगी नहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या बोला कि कोई भी ड्रग ली है आपने, ठीक है, उसके बाद वो ड्रग इंटेस्टाइन में आ गई, ठीक है, इंटेस्टाइन में से अब उस ड्रग का अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ब्लड में। बट हमें क्या, जब भी कोई ड्रग की हमें बायोलेबिलिटी चाहिए या उसका एक्शन चाहिए तो वो ड्रग किस में होनी चाहिए, ब्लड के अंदर। अगर यहाँ से अब्जॉर्प्शन आपका ब्लड में होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ज़्यादा होएगा, तो ब्लड में मतलब ब्लड में अब्जॉर्प्शन आ रहा है तो वो ड्रग की अमाउंट भी तो ब्लड में बढ़ेगी ना ज़्यादा। इसने यही तो पूछा है कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ब्लड में कैसी रहेगी, तो ऑब्वियस है वो क्या होगी, इंक्रीज होएगी ना कि डिक्रीज। इसका आंसर इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद अनेस्थेटिक पोटेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, अनेस्थेटिक पोटेंसी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम तो होगा ही नहीं, मिनिमल, ठीक है, पहली बात तो मिनिमम होगा, तो एक ही आंसर यहाँ बचा है, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एनेस्थेटिक की। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप, इसका आंसर है 12 स्क्वायर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एब्सोल्यूट बायोलेबिलिटी, अब आ गया क्वेश्चन बायोलेबिलिटी का। ये टर्म्स देखो मैंने कोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाई है, उनमें से ये टर्म्स एब्सोल्यूट के बायोलेबिलिटी क्या होता है। देखिए बायोलेबिलिटी क्या होती है, जो जब भी आप कोई भी ड्रग ली, आपने जिस भी फॉर्म में ली, जिस भी डोसेज से ली आपने ड्रग, ओरली ली है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, जो भी आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग ली, अब उस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, उस डोसेज फॉर्म से जो आपकी ड्रग कहाँ गई है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। किस में गई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड के अंदर जितनी अमाउंट गई। अब जितनी अमाउंट आपकी ब्लड में गई है वही ड्रग तो आपकी किसी न किसी रिसेप्टर से, लिगैंड गेटेड आयन चैनल से, इनसे क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, और उसके बाद उस ड्रग का एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन जनरेट होगा, ठीक है। मान लो आपने 100 mg ऑफ ड्रग ली, ठीक है, 100 mg में से आपकी 80 mg ऑफ ड्रग ब्लड में आ गई, ठीक है। तो अब ये 80 mg ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है आपकी, यही इसकी बायोलेबिलिटी होएगी। और आईवी जो होता है इंजेक्शन, उसकी बायोलेबिलिटी 100% हम मानते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो ब्लड होती है वो ब्लड के अंदर चली जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सिस्टेमिक अवेलेबल अमाउंट बाय डोज एड में, ऑब्वियस सी बात है कितनी डोज आपने एडमिनिस्टर करी है और कितनी आपकी डोज ब्लड के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है, ऑब्वियस है, हार्ट के अंदर होती है, आपकी जीआईटी में होती है, ठीक है, आई के अंदर है, ये सारी स्मूथ मसल्स है जो एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लैडर की होगी, आपकी सारी यूट्रस की होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेफर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन मीडिया ऑफ लो एंड हाई पोलैरिटी, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसकी मतलब सॉल्युबिलिटी लो है और पोलैरिटी हाई है। लिपोफिलिक की लो होती है और हाइड्रोफिलिक की हाई पोलैरिटी होगी। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो कि वाटर लविंग है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, दमदमा है हरियाणा जीके का। ये तारसल बोन कितनी होती है, 7 बोन होती है। तारसल ये हमारी इसमें होती है एंकल में, ठीक है। उसके बाद
ड्रग दैट आर सब्जेक्ट टू एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, जिनमें जो ड्रग एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन शो करेगी वो ड्रग कौन सी है। पहली बात तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, जो भी ड्रग है आपकी, ठीक है, ड्रग होगी, मेटाबोलाइट्स होंगे, जो भी मेटाबोलिक प्रोडक्ट बन गए उस ड्रग के लीवर के अंदर। अब लीवर से वो कहाँ जाएंगे, बाइल में जाएंगे। कहाँ से, लीवर से बाइल, और बाइल से ये फिर वापस कहाँ आएंगी, इंटेस्टाइन में आएगी, ठीक है, और इंटेस्टाइन से वापस से कहाँ चली गई, लीवर में। इसको बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, मतलब लीवर से आई, इंटेस्टाइन में आई, इंटेस्टाइन से फिर से वापस लीवर में चली गई। तो ये ड्रग क्या कर रही है, वहीं पे ज़्यादा टाइम के लिए क्या कर रही है, अपने आप को रिवॉल्व कर रही है सर्कलिंग में। तो इसका जो एलिमिनेशन टाइम है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक क्या रहेगी, सस्टेन्ड रहेगी। तो इसका जो एक्सक्रीशन होगा वो क्या होगा, स्लोली होगा, ऑब्वियस है। नेक्स्ट देखिए, देशों में देश हरियाणा, हिंदी, ये भी हरियाणा जी के आपका उदयवान हंस है इसके। उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक, अभी बताया था लोकल एनेस्थेटिक कौन से होते हैं, जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन को ब्लॉक करेंगे, इम्पल्स की, पेन की जो परसेप्शन है उसको ब्लॉक करेंगे किसी लोकल एरिया की, तो ये नर्व्स को ब्लॉक कर रही हैं। तो इसका आंसर सी हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू टाइप्स के होती है, एक में वही वाला इलेक्ट्रॉन का गेन, एक में इलेक्ट्रॉन लॉस, ये सब। नेक्स्ट देखिए, हाली अवार्ड, हाली अवार्ड उर्दू अकादमी देती है। नेक्स्ट, इनमें से ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स कौन सी होती है, ग्रैनुलर कौन सी होती है, सारी होती है भाई, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, ये सारी ग्रैनुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर इज सप्लाइड विद ब्लड रिसीव्ड इच मिनट फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू पोर्टल वेन, 1100 ml ये ब्लड लेता है पोर्टल वेन से। उसके बाद ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये फॉरेन की है, ये देख लेना भाई। नेक्स्ट है, ऑन स्किन वॉल्यूम ऑफ अबाउट 1/10 मिलीमीटर। अब ये बोल रहा है कि कौन सा इंजेक्शन है जिसके थ्रू आप वॉल्यूम है 1/10 मिलीमीटर तक दे सकते हैं, तो ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, defined as fraction of given drug dose that reaches the circulation in unchanged form and become available for systemic distribution। तो क्या अभी हमने डिस्कशन किया था बायोलेबिलिटी भी, कितनी अमाउंट है अनचेंज फॉर्म में आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर मूव ऑन करेगी डोसेज फॉर्म से। नेक्स्ट देखिए, ये भी हरियाणा जीके का था, इसका आंसर 4 है। अभी कितनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, रिब्स, शोल्डर ब्लेड, हिप बोन, क्रेनियल बोन, ये सारी कैसी होती है, फ्लैट बोन्स होती है। नेक्स्ट है, पेस्ट इज एन ऑइंटमेंट कंटेनिंग पल्वराइज कंस्टिट्यूएंट, ये मोर देन 10%। ऑरल सस्पेंशन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे रीजन है हमारे पास। सर्टेन ड्रग आर केमिकली अनस्टेबल, ठीक है, फॉर मैनी पेशेंट लिक्विड फॉर्मुलेशन इज प्रेफर्ड, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, सारे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, ये भी कंप्यूटर के रिलेटेड है, अधिकतर कंप्यूटर नेटवर्क में ये पढ़ लेना आप, आइडेंटिटी थीव्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मेसी का, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन मस्ट बी फ्री हो। ऑब्वियस है, जो इंजेक्टेबल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन्फेक्शियस एजेंट से फ्री होना चाहिए, पायरोजन से होना चाहिए, सस्पेंडेड मैटर से, ऑल ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट देखिए, अनेस्थेसिया, कौन सा अनेस्थेसिया, वही देखना हमने, ये लोकल पूछा है, रीजनल पूछा है, कौन सा पूछा है इन्होंने क्वेश्चन देखिए। अनेस्थेसिया इज अ स्टेट ऑफ ड्रग इंड्यूस रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग विच सर्जिकल प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, लोकल अनेस्थेसिया में तो क्या होगा, आपका कॉन्शियसनेस रहेगी, लोकली ही अप्लाई है, बट जनरल अनेस्थेसिया में क्या होगा, लॉस ऑफ परमानेंट, मतलब रिवर्सिबल कॉन्शियसनेस होता है। जब तक सर्जरी होएगी तो कॉन्शियसनेस क्या होगी, उसकी सेंस होएगा, उसका लॉस हो जाएगा, और बाद में वो क्या होगी, रिवर्सिबली मतलब दोबारा से वापस से जैसे ही सर्जरी होगी या कुछ टाइम बाद उसको होश आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर को मिली थी। उसके बाद में बॉडी वेट जब हम देखते हैं तो इनमें से कौन सा हम फॉर्मूला यूज करते हैं, बॉडी वेट के लिए हम क्लैक्स फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। क्लैक्स फार्मूला में क्या होता है, आपका चाइल्ड का बॉडी वेट दिया होता है पौंड के अंदर, ठीक है, उसके बाद में डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है, ये होता है आपका क्लैक्स फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे दिखा है यंग्स में क्या होता है, एज इन ईयर,
एज इन ईयर बाय एज इन ईयर प्लस 12 इंटू अडल्टोज। ये आपका होता है यंग्स फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद देखिए काउलिंग फार्मूला। काउलिंग फार्मूला क्या होता है? एज एट नेक्स्ट बर्थ, ठीक है, नेक्स्ट बर्थ पे जो एज होती है डिवाइड बाय 24 इंटू अडल्टोज। और क्या है? फ्राइड फार्मूला, ठीक है। फ्राइड फार्मूला जो होता है आपका, उसमें क्या होता है? एज मंथ में दी होती है, ठीक है, एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्टोज। नेक्स्ट देखिए जिलेटिन की बात हो रही है। यहाँ पे भी ड्रग है जो पाउडर और ग्रैनुलेटेड फॉर्म में होती है और उसको जिलेटिन उसमें रखते हैं तो क्या होते हैं? कैप्सूल्स होते हैं जिलेटिन सेल्स के अंदर हमारे। उसके बाद रिब केज कंसिस्ट ऑफ द पेयर। रिब केज में कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं हमारे रिब केज के अंदर, ठीक है। और जिनमें से 7 तो ट्रू रिब्स होते हैं, 7 पेयर, 3 पेयर अपने फॉल्स होते हैं और 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। आजकल जो लड़कियां अपने आप को पतली दिखाने के लिए कमर को, तो वो जो एक्टर्स होती है या फिर आपकी कोई भी मॉडल है, वो इन पेयर्स को, फ्लोटिंग रिब्स को निकलवा रही हैं ताकि उनकी जो अब्डोमिनल एरिया है, ठीक है, वेस्ट का एरिया है, कमर का एरिया, वो पतला दिखे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 सितंबर 1857 को काबुल में किसकी मृत्यु हुई थी? राव तुलाराम की। टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन सर्व टू इवेलुएट द पोटेंशियल। टॉक्सिकोलॉजी का नाम से ही पता चल रहा है, टॉक्सिक एसोसिएटेड, ठीक है, जेनेटिक डैमेज, ट्यूमर्स, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन डाइल्यूट्स बाइल फ्लूइड, ठीक है, इनमें से कौन से हैं जो कि डाइल्यूट सिक्रेशन करे? बाइल फ्लूइड, कोलेरेक्टिक्स होते हैं, यही इनका काम होता है बाइल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, सिक्रेशन को। उसके बाद फर्स्ट टू वेरीफाई बाय एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, इनमें से कौन से थे जिन्होंने फर्स्ट क्या करा था? एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में पता किया था। ठीक है 93 टू वेरीफाई द एनिमल एक्सपेरिमेंट्स अबाउट फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजिकल एक्शन। जैकोब वेफर दे रखा है इसके अंदर, बट मेरे अकॉर्डिंग ये ग्लेडियस गैलन नाउ, इसको कंफर्म कर लेना भाई इसका आंसर क्या है। मेरे को ये ध्यान में आ रहा है क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की थी, फर्स्ट अटैम्प्ट किया था सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशन का ड्रग का, और इसमें लिया हुआ है जैकोब वेफर। एक बार ये कंफर्म कर लेना आप इनमें से कौन सा है। उसके बाद देखने सेल डिवीजन दैट इज क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो क्या होता है? मियोसिस के अंदर हाफ होते हैं क्योंकि 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, और जो आपका माइटोसिस है इसमें तो सेम 2 सेल डिवीजन होते हैं सेम पेरेंट्स के बाद। जॉइंट सरफेस ऑफ बोन्स आर कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टेज, कैसा देता है? ऑब्वियसली स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है, ये 96 का क्लेडियस गैलन। अटेम्प्टेड टू कंसिडर थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, ये आएगा आपका थियोरेटिकल बैकग्राउंड का। इसका आंसर जो पीछे ये वाला था ना 93, इसका यही आएगा, जैकोब वेफर ही आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑयल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 to 30 ml ऑब्वियस है कैस्टर ऑयल ये हमारा क्या करता है? एक लैक्जेटिव की तरह काम करता है, स्टिमुलेंट लैक्जेटिव। ये पैरास्टिलाइसिस है जो जीआईटी की उसको इंक्रीज कर देता है और स्टूल की फॉर्मेशन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट ये मैथ्स का क्वेश्चन है आपका। मेटल देखिए 1 इंच जो होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और इसने पूछा है 3 इंच, तो 3 इंटू 2.54 7.62 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए विटामिन के प्रमोट द हेपेटिक कार्बोक्सिलिक ग्लूटामेट। विटामिन के होता है क्या होता है? जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं इनके लिए, सबके लिए जरूरी है। ना द वर्ड ड्रग इज डिवाइडेड टू हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रोग्यू। ड्रोग्यू का मतलब होता है ड्राई सब्सटेंस। तो ये सारा आपका पुराना जो भी HSSC फार्मासिस्ट का पुराना ये पूरा पेपर है, ये आपका हो चुका है। अब मैं कल से आपको प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करूँगी और टॉपिक्स की जो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।